छोटी लड़की सड़क पार कर रही थी। अनजाने में उसने फुटपाथ की दरारों में एक छोटा सा पीला फूल खिलता हुआ देखा। रेन लियू छोटी लड़की को स्टेशन ले गई, लेकिन जब वह बस में चढ़ी तो उसे वह मिला वह पूरी बस में अकेली थी। अचानक एक गुब्बारा कार की खिड़की से बाहर निकला और पलक झपकते ही पूरा गुब्बारा कार में समा गया और उसने लड़की को घेर लिया। धीरे धीरे अधिक से अधिक गुब्बारे खिड़की से अंदर आने लगे। उन्होंने लड़की के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत की और यहाँ तक कि उन्होंने लड़की को उठाया और अनजाने में छोटी लड़की वास्तव में उड़ गई और हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ गई। लेकिन जैसे ही वह चकित होकर लाल गुब्बारों को देख रही थी, एक पल में सभी गुब्बारे फट गए और वे एक बड़ी तितली में बदल गए। और जैसे ही तितलियां उड़ी, लड़की भी आकर्षित हो गई एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, और मूल बस भी मुड़ गई और विकृत हो गई। वह एक अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर गई। फिर उसने एक छोटी सी छतरी पकड़ी और धीरे धीरे जैसे ही वह नीचे उतरी, वह आकाश में तारों से घिरी हुई थी। वह उस लड़की के पास से गुजरी जिसने अपना छाता खो दिया था। वह फिर से नीचे उतरी और कछुओं के एक समूह पर गिर पड़ी। फिर वह हवा में एक चमकदार ट्रैक बनाती हुई फिसल गई। लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि जो छाता अभी गायब हुआ था वह फिर से प्रकट हो गया। उसने जहां जाना चाहती थी वहां जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन पलक झपकते ही छाता फिर से दूर चला गया, मानो वह उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। इस मार्गदर्शन को उसने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए उसने अचानक जमीन पर गिरे छोटे पीले फूलों को उठाया, और जैसे ही उसने उन्हें उठाया, परिवेश उसके बचपन की दुनिया, परिचित पत्थर की सड़क और में बदल गया। परिचित पतंगें। वह तेजी से चल रही थी, जैसे कि वह स्कूल के बाद वापस आ रही हो। जब उसने आखिरकार दहलीज पार की, तो पीले फूलों से भरे घर ने उसे दयालु और परिचित बूढ़े आदमी को देखने का मौका दिया। उसने सौंप दिया। लड़की चुपचाप एक तरफ बैठ गई और दादी की कटार को फिर से देखना चाहती थी। दादा और पोते के धीरे धीरे उठने तक इंतजार कर सकती थी, और लाल कमल की माला को फिर से सिर के ऊपर लाया जाता है। अंतरंग दृश्य से लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें केवल यादों में ही छिपी रहती हैं, और आप उन्हें जितना कसकर पकड़ेंगे, देरस बेर वे गायब हो जाएंगे। जब दादी की आकृति हवा में गायब हो जाएगी, फिर से बदल गई। उसने जमीन पर गिरा हुआ छोटा छाता उठाया। अगले ही पल बड़ी हुई लड़की शहर में दिखाई दी। अभी सब कुछ उसकी दादी के सपने में जा रहा था और हमारी लालसा का सामना कर रहा था। प्रियजनों, हम अपने बचपन में वापस जाकर उन रिश्तेदारों को क्यों नहीं देखना चाहते जो हमें प्यार करते थे जब हम आधी रात को सपने देखते हैं।